हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक और पैटर्न लेके आई हूँ। आपके साथ ये पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। इस पैटर्न का नाम है स्नो ड्रॉप लेस। और ये पैटर्न जो है वो 8 फंदों का मल्टीपल ऑफ 8 स्टिचेस जमा 5, 8 फंदों का गुना और जमा 5 फंदों का ये पैटर्न है। और ये पैटर्न है 8 सिलाइयों का पैटर्न। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके सामने सैंपल बना के रखा है। अब मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने ऑलरेडी फंदे डाल रखे हैं। ये मैंने मल्टीपल ऑफ 8 का गुना मैंने 24 जमा 5 29 फंदे मैंने इन टोटल डाले हुए हैं। और ये जो पैटर्न है आप बेबी सेट में डालिए, बेबी शॉल में बनाइए, इस पैटर्न की लेडीज़ कार्डिगन में डालिए, कुछ भी आप बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। बेबी स्वेटर्स में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो मैंने 29 फंदे डाले हैं, 29 फंदे मैंने 24 जमा 5 मल्टीपल ऑफ 8 मैंने 24 जमा 5 29 फंदे डाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये पैटर्न। तो इसमें पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे किया, फिर बिना बुने उतारा, 2 फंदों का जोड़ा मारा और फिर बिना बुने हुए को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर दिया और फिर धागा आगे किया और 5 फंदे हमने सीधे बुने। 2 3 4 5। तो इसी तरह हम रिपीट करेंगे, पहले फंदे को छोड़ के धागा आगे करने तक और ये 5 फंदे जो सीधे बुने हैं यहाँ तक हम बार बार इसको रिपीट करेंगे। फिर से धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा, एक जोड़ा मारा और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया और फिर धागा आगे किया और 5 फंदे सीधे बुन दिए। 2 3 4 5। फिर धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा, एक जोड़ा मारा, फिर बिना बुने हुए को जोड़े के ऊपर से हमने ऐसे क्रॉस कर दिया। फिर धागा आगे किया, 5 फंदे हमने सीधे बुन दिए। 3 4 और ये 5। लास्ट में 4 फंदे हमारे बचे हैं, तो इसको हम बुनेंगे। धागा आगे किया, बिना बुने उतारा, फिर ये जोड़ा मारा, बिना बुने हुए को आगे वाले फंदे के ऊपर से क्रॉस किया, फिर धागा आगे किया और लास्ट में एक फंदा हमने बुन दिया। तो ये फर्स्ट रो होगी हमारी और हर ऑल्टरनेट रो जो होगी वो हम उल्टी बुनेंगे, उसमें कोई भी पैटर्न हमें नहीं डालना है। तो पहली सिलाई हमने पैटर्न वाली बुनी, अब दूसरी सिलाई जो है वो उल्टी साइड से हम सारी उल्टी बुनेंगे। तो देखिए ये दूसरी सिलाई मैंने सारी उल्टी बुन दी। अब हम तीसरी पैटर्न की सिलाई बुनेंगे। तो तीसरी सिलाई भी हम जैसे पहली सिलाई बुनी थी वैसे ही बुनेंगे। पहला फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा और फिर जोड़ा मारा, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर दिया, फिर धागा आगे किया और 5 फंदे हमने सीधे बुन दिए। 2 3 4 और ये 5। फिर हमने धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा, जोड़ा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर दिया, फिर धागा आगे किया और 5 फंदे फिर से बुन दिए। 2 3 4 5। फिर हम धागा आगे करेंगे, बिना बुने उतारा और जोड़ा मारा, बिना बुने हुए को जोड़े के वाले के ऊपर से क्रॉस कर दिया, फिर धागा आगे किया और 5 फंदे हमने फिर से बुन लिए। सेम वैसे ही बुनना है जैसे हमने फर्स्ट रो को बुना है, थर्ड रो भी वैसे ही बुननी है। अब लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, फिर धागा आगे करेंगे, बिना बुने उतारेंगे
एक जोड़ा मारेंगे और बिना बुने हुए को ऐसे आगे वाले फंदे के ऊपर से क्रॉस कर देंगे और धागा आगे करेंगे और लास्ट का फंदा हम फिर बुन देंगे। अब फोर्थ रो जो है वो उल्टी सिलाई है, ये सारी की सारी हमने उल्टी बुन देनी है। हर ऑल्टरनेट रो जो है वो हमने सिंपल प्लेन उल्टी बुननी है, पर्ल करनी है। ये पूरी सिलाई हम उल्टी करेंगे, ये हमारी चौथी सिलाई है। तो देखिए अब बढ़ते हैं हम पांचवी सिलाई के लिए। 4 सिलाइयाँ मेरी डल चुकी हैं, अब पांचवी सिलाई डालेंगे। पांचवी सिलाई में हम एक सीधा बुना, फिर 3 फंदे फिर सीधे बुने, धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा हमने बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से हमने ऐसे क्रॉस कर दिया। एक फंदा बुना, फिर एक जोड़ा मारा और धागा आगे कर दिया। तो इसी तरह हम पूरी रो रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से क्रॉस करेंगे, सीधा बुनेंगे एक फंदा, जोड़ा मारेंगे और धागा आगे करेंगे। फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे दोबारा से। 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे किया, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से क्रॉस कर दिया, फिर बुना फंदा, फिर एक जोड़ा मारा और फिर धागा आगे किया। फिर से 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे किया, बिना बुने फंदा लिया, अगला फंदा बुना और बिना बुने को बुने हुए के ऊपर से क्रॉस किया, फिर एक फंदा बुना, फिर जोड़ा मारा, फिर धागा आगे किया। अब लास्ट के फिर हमारे 4 फंदे बच गए हैं, तो इन चारों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। तो ये हमारी पांचवी सिलाई डल गई। अब छठी सिलाई हम सारी फिर से उल्टी डालेंगे। 8 सिलाइयों का ये पैटर्न है और ये छठी सिलाई बहुत आसान पैटर्न है ये। तो ये इस तरह से हम छठी सिलाई पे पहुंच गए हैं। ये हमने पूरी उल्टी बुननी है। तो ये 6 सिलाइयाँ डालने के बाद अब हम 7वीं सिलाई डालेंगे। तो 7वीं सिलाई डालने के बाद के लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा बुना, धागा आगे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर जोड़ा मारा, फिर बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से क्रॉस किया, फिर धागा आगे किया और एक फंदा हमने सीधा बुन दिया। फिर इसी तरह रिपीट करेंगे। पहले फंदे को छोड़ के धागा आगे करेंगे, बिना बुने उतारेंगे, जोड़ा मारेंगे, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से क्रॉस करके धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे। इस तरह ही रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ। धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा, एक जोड़ा मारा और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर दिया और धागा आगे किया और एक फंदा हमने सीधा बुन दिया। फिर रिपीट करते हैं। धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा, एक जोड़ा मारा, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से क्रॉस कर दिया और फिर हमने धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुन दिया। फिर धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा, एक जोड़ा मारा, बिना बुने हुए को ऐसे क्रॉस कर दिया, फिर धागा आगे किया और ऐसे एक फंदा बुन दिया। फिर धागा आगे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा और एक जोड़ा मारा और ऐसे हमने क्रॉस कर दिया। फिर धागा आगे करके एक फंदा बुन दिया। फिर धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा, एक जोड़ा मारा और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर दिया।
फिर धागा आगे किया और एक फंदा हमने सीधा बुन दिया। लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, तो इनको भी हम बुनेंगे इस तरह से कि धागा आगे किया, बिना बुने फंदा उतारा, एक जोड़ा मारा, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से क्रॉस किया, धागा आगे किया और लास्ट का फंदा हमने ऐसे बुन दिया। तो ये हमारी 7 सिलाइयाँ डल गई। अब 8वीं सिलाई हम पूरी की पूरी उल्टी बुनेंगे। तो देखिए ये 8 सिलाइयाँ डालने के बाद पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। थोड़ा सा मैं और बुन के फिर मैं आपके सामने इसको लाऊंगी। तो देखिए बन के ये पैटर्न फिर इस तरह दिखेगा। ये मैंने एक बार और रिपीट कर दिया है। तो ये पैटर्न आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। और इस पैटर्न से ही मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बेबी का पॉन्चू कैसे बनाएंगे इस पैटर्न से, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तब तक आप ये पैटर्न जो है बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी क्राफ्टिंग। हैव अ नाइस डे।